हेलो दोस्तों, आई एम फ्रॉम नरवाना मैथ्स टीचर्स कोमल शर्मा। मैंने आपको कल न्यूमेरिकल्स करवाए थे एक्सरसाइज 3.1 के 12th क्लास। तो कुछ पेंडिंग जो थे, बचे हुए थे कुछ, वो पढ़ते हैं। जैसे है एक न्यूमेरिकल कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ए आई जे। आई किसके लिए है? ये आई जो है हमारा रो के लिए है, जे किसके लिए है? कॉलम के लिए है, नंबर ऑफ कॉलम को, और आई जो है नंबर ऑफ रो को दिखाता है। वूज एलिमेंट आर गिवन बाय, एलिमेंट क्या है ये? आई जे इज इक्वल टू होगा आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा। तो देखिए ध्यान से, सिंपली अगर हम इसको मानते हैं कि 2 × 2 मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है हमने, तो हम क्या करते हैं? ए इज इक्वल टू, ए को मतलब जो मैट्रिक्स हमने बनानी है उसको हम क्या मान लेते हैं कि हमें अगर ये बनानी है आपकी किस ऑर्डर की बनानी है? 2 ऑर्डर की। तो हम क्या करेंगे? पहला एलिमेंट क्या बनेगा? A11 बनेगा। पहला एलिमेंट है ये, पहली रो का पहली ही कॉलम का पहला एलिमेंट है, इसलिए दोनों क्या है? 1 1 है। दोनों क्या है? 1 1 है। दूसरा A12, अब ये 1 2 ये लास्ट वाला किसको दिखाता है? लास्ट वाला जो है ये कॉलम को दिखाता है, और ये फर्स्ट वाला किसको दिखाता है? रो को दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? ये 1 तो वही रहा। क्यों रहा 1? क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, इसलिए 1 ये रहा। और ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, तो इसलिए ये जो 1 है ये 1 इसलिए 1 ही रहा। और ये वाला 2 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अगर यहाँ से ऐसे देखें तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है आपकी सेकंड कॉलम। फिर ऐसे ही अब ये सेकंड रो बन चुकी है, तो यहाँ से ये 2 बदल गया, ये 2 बन गया, सेकंड रो बन गई ना, तो इसलिए ये 2 बन गया। लेकिन कॉलम तो वही रही ना फर्स्ट, तो इसलिए ये 1 ही है। अगली बार फिर देखो, रो भी बदल गई, कॉलम भी बदल गई, मतलब रो तो वही है सेम, 2 और 2, ठीक है। कॉलम बदल गई है, तो यानी कि पीछे आ गया आपका सेकंड कॉलम है, तो इसलिए क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, इसलिए 2। इसलिए क्या आया है? यहाँ पे 2 आया है। यहाँ पे क्या आया है? 2। और ये भी सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट में A2, मतलब यानी कि ये जो पहले वाला ये क्या है? आई की वैल्यू, जो दूसरे वाला ये क्या है? जे की वैल्यू है। आई की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर रखना है, जो ये हमें एलिमेंट दिया है इसके अंदर हमने रखना है। पहले रखेंगे हम 1 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 + 2 कितना बन जाएगा? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9/2। ऐसे ही इस साइड भी A12 यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की जगह आ जाएगा 2, तो 1 प्लस यहाँ बन जाएगा 4, 2 × 2 4, और 4 का स्क्वायर जब आप करते हो 1 + 2 5, 1 + 4 5, और 5 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 25/2 आ जाएगा, यानी कि 2 नीचे है और 25 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या बनेगा? ये भी आप कर सकते हो कि 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इधर देखिए, 2 + 2, यहाँ पे 2, क्योंकि दोनों में 2 है, तो 2 + 2 4, और 4 + 2 6, और 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर क्या बनेगा? 36। 36/2 कितना हो जाएगा? 18। तो हमारे पास क्या बन गई? एक मैट्रिक्स बन गई। हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई 2 ऑर्डर की, 9/2 पहला एलिमेंट। फिर A12 की जगह हम रख देंगे जो हमारे पास आया था 25/2, और यहाँ जो है 8, और यहाँ आ जाएगा 18। तो ऐसे हमारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है, इस टाइप के 2 आगे और क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो इस एक्सरसाइज में। उसके बाद क्वेश्चन है आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D। हमें वैल्यू ABCD की फाइंड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है ये, और हमें जो ये है मैट्रिक्स ये गिवन है। पहली बात तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों? इसका ऑर्डर सेम है। इक्वल मैट्रिक्स है तो एक कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिक्स के अंदर कि भाई हम इसके एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं।
एलिमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो। हम क्या करेंगे, जो ये पहले वाला एलिमेंट है, ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ, या कह सकते हो पहली कॉलम के एलिमेंट के साथ, पहली कॉलम का पहला एलिमेंट। तो हमने कंपेयर किया, 1 आ गया। अब 2a + c को इसके साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड एलिमेंट बन जाता है ये फर्स्ट रो का, तो इसके साथ इसको भी 5 के साथ कंपेयर, तो 2a - b को 0, यहाँ से ये इसके साथ 3 कंपेयर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब एलिमिनेशन मेथड से हम a की वैल्यू करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ प्लस का निशान होता है, तो ये एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, माइनस का बन जाता है ये, और यहाँ ये माइनस का निशान है ये रहा, तो ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। तो ये अपोजिट साइन है, तो ये b कैंसिल आउट, यहाँ माइनस का a रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। तो a = क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, a = -1 रहेगा भाई, यहाँ क्या रहेगा, a = यहाँ -1 है, और यहाँ भी -1 है, तो यहाँ 1 रह जाएगा। उसके बाद है 2a + c = 5। अब 2a + c = 5 ये वाला, तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 1, और c की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ इस इक्वेशन में किया है मैंने, जो ये इक्वेशन है यहाँ रख दी, यहाँ a की वैल्यू पुट की हुई है, a की वैल्यू 1 पुट की हुई है, प्लस में c = 5, तो 5 - 2 = 3, क्या आ जाएगा, 5 - 2 = 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब यही वैल्यू c की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, जो पीछे कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी, पीछे ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है, यहाँ c की वैल्यू आ चुकी है 3, तो यहाँ पुट कर देंगे आप थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पुट करोगे तो d की वैल्यू क्या, 3 × 3 9, 9 + d = 13, उस साइड लेके जाओगे दूसरी तरफ, तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यहाँ पे 13 - 9 कितना आ जाएगा, 4। हमारी ऐसे एलिमेंट्स मैथ के अंदर अक्सर साइड 3.1 के अंदर और भी क्वेश्चन है, तो उनको आप सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो, लगे कि हमें ये समझ नहीं आया, तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब ऑपरेशन है कुछ, आज 2 ही ऑपरेशन करवाऊंगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, एडिशन जैसे आप मैथ्स के अंदर प्लस करते हो, माइनस करते हो, तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर भी एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है aij, और वो m × n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और कोई बी मैट्रिक्स है, bij एलिमेंट है m × n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है, तो हम अगर उनको ऐड करते हैं, a + b करते हैं, तो अगर वो देखो, सबसे पहले तो एडिशन के अंदर एक कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स ऐड तब होगी जब उनका ऑर्डर होगा सेम। यहाँ देखिए इनका ऑर्डर m × n है, इसका भी ऑर्डर m × n है, तो ऐड हो रही है, ये एलिमेंट दोनों ऐड हो रहे हैं, तभी जाके ऐड होगा, नहीं ऐड नहीं होगा। जैसे अभी ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स ले ली हमने, कोई बी मैट्रिक्स ले ली, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। कैसे सेम है, इसका ऑर्डर देखिए जरा, इसके अंदर रो देखो, 2 है, 2 × 3 ऑर्डर है, क्यों 3 कॉलम है, 2 रो हैं। तो अब यहाँ देखिए बी वाला, देखो बी वाले के अंदर ये भी 2 × 3 का है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ऑर्डर रो का बताया था, आप उसको देख सकते हो, अब भी बता दूंगी मैं। जैसे रो हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे 2 खींची है, तो इसलिए इसके अंदर 2 रो हो गई। अब वर्टिकल 3 खींच सकते हो इनके ऊपर, तो 3 हो गई, इसलिए 3 कॉलम हो गई, 2 रो हो गई। अब इन दोनों को ऐड करते हो, सिंपली ऐड करना है आपने, 2 और 2 4 हो गया, ऐड हो गए। एलिमेंट फर्स्ट वाला, मतलब जो पहली रो का पहला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड होगा, ऐसे ऐड होंगे। तो 1 + 4 5, 5 + 5 10, ऐसे ही। अब सेकंड रो की बारी आई, सेकंड रो का पहला एलिमेंट इस रो के पहले एलिमेंट में होगा, तो 6 + 4 10, 7 + 6 13, 8 + 7 15। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन है,
सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की है, बी आई जे ये भी एम इंटू एन ऑर्डर की है, मतलब ये जो ए आई जे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी आई जे भी एलिमेंट है। तो ये भी अब हमने मान लिया कि कोई इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई तीसरी मैट्रिक्स सी बन जाए मान लो, और वो कैसे बनेगी, सी आई जे बन जाए, वो कैसे बनेगी, ए आई जे माइनस बी आई जे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगी, मतलब ए माइनस बी करें हम, सब्ट्रैक्शन करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अंदर और प्लस बी, मतलब प्लस ये बाहर लिख सकते हो आप बिल्कुल, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे जब -3, जैसे इसका ये एलिमेंट इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो -3, और ये आगे निशान है तो -5 बन जाएगा, तो -3 और -5 क्या बन जाएगा, -8। अब अगर ये देखें 8 - 7 तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 9 - 2 7 बन जाएगा, 4 और यहाँ माइनस का 4 है तो इसलिए 8 बन जाएगा, क्योंकि माइनस बीच में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 और ये माइनस का 8 है तो ये माइनस का 15 बन जाएगा। अब आगे है ये क्या बनेगा, माइनस का 2 और ये माइनस का 6, माइनस का 8 बन जाएगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन है आपके वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।